नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, अभी-अभी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन हुआ है और वहाँ से एक बड़ी खबर निकल कर आई है। वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है अभी-अभी और वहाँ से खबर निकल कर आई है कि क्योंकि हर 5 साल बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, तो उसी के संदर्भ में आज एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बहन जी को दोबारा 5 साल बाद दोबारा फिर बहन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। सभी की सर्व सहमति से बहन जी को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। तो सबसे पहले तो मैं बहन जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्हें दोबारा बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व करने का मौका मिला। और दूसरा, बहन जी हमारा मान है, सम्मान है। उन्होंने अभी तक इतने वर्षों से इस मिशन मूवमेंट को चलाए रखा और अभी तक हमारे सम्मान को ऊंचा रखा। मैं इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन जी को। और बहन जी ने अभी वहाँ से एक प्रेस नोट आया है। प्रेस नोट जो मेरी स्क्रीन पर है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसको डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे कि इसमें प्रेस नोट में क्या लिखा हुआ है। तो इसमें इस प्रेस नोट में 9 पॉइंटों में बात कही गई है। पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा। और इसके अंदर जो 9 पॉइंट हैं, उन 9 पॉइंट में अधिकतर चीज़ें आ जाती हैं। तो पहला पॉइंट जो है इसमें लिखा हुआ है, बहन कुमारी मायावती जी सर्वसम्मति से एक बार फिर बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित। इसमें लिखा है, इसमें लिखा हुआ है प्रेस नोट में कि बहन जी को दोबारा फिर एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है बहुजन समाज पार्टी का। आगे लिखा है, देश में बहुजनों के आत्मसम्मान व अस्मिता के बीएसपी मूवमेंट के हित में न कभी रुकेगी और न झुकेगी। टूटना तो बहुत दूर की बात है का संकल्प दोहराया। इसमें कहा गया है कि बहन जी बीएसपी मूवमेंट के हित में कभी ना तो रुकेंगी और ना कहीं झुकेंगी। और टूटना तो बहुत दूर की बात है, यानी कि वो लगातार इस मिशन में उन्होंने काम करती रहेंगी और इस आत्मसम्मान की लड़ाई को बरकरार रखेंगी। साथ ही दूसरा पॉइंट इसमें आया है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अधूरे कारवा को मंजिल तक पहुंचाकर उनके सपनों का समता मूलक देश व समाज बनाने हेतु सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने का सतत प्रयास जरूरी, जैसा कि स्वयं बाबा साहब का यह आह्वान था। इसमें मिशन की बाबा साहब के मिशन के बारे में, पॉइंट 2 में बाबा साहब के मिशन के बारे में आया है। और इसमें लिखा हुआ है कि बाबा साहब जो चाहते थे कि इस देश के अंदर एक समतामूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। उसी मिशन मूवमेंट पर काम करते हुए यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी फिर उस बात को दोहरा रही है। और यहाँ पर उन्होंने अपने प्रेस नोट में लिखा है कि हम हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है उसी मूवमेंट पर काम करती रहेगी और इस देश की सत्ता की चाबी को दोबारा फिर प्राप्त करेगी, ताकि देश के अंदर समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। आगे तीसरा पॉइंट इसमें है, देश के करोड़ों दलितों व अन्य बहुजनों के हित में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की सच्ची जनहित व जन कल्याणकारी मंशा की पूर्ति के लिए सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करने के लिए लक्ष्य हेतु संघर्ष लगातार जारी रहेगा। इसमें वही बात कही है कि सत्ता की मास्टर चाबी पाने के लिए जो संघर्ष बहुजन समाज पार्टी करती रही है, वो आगे भी लगातार जारी रहेगा जब तक ये मास्टर चाबी हमारे पास नहीं आ जाती। चौथे पॉइंट में लिखा है, दलितों बहुजनों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना सीखना होगा, वरना धोखा खाते रहेंगे और लाचारी व गुलामी का जीवन
जीने को मजबूर बने रहेंगे। ये चौथा पॉइंट है। इसमें देखिए बहन जी ने बहुत इसमें समझाने की कोशिश की है। बहुजन समाज पार्टी का जो प्रेस नोट है, इसमें बहुत ही शब्दों का बहुत ही चयन किया गया है, बहुत ही शालीनता से, और इनको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि किस तरह से ये जातिवादी पार्टियों ने किस तरह से हमारे समाज को बहकाने की, वो लालच देने की कोशिश की, और इनका जो वोट, इनके पास एक ही अधिकार है, वोट, जिसका सही इस्तेमाल करके ये अपने समाज को ऊपर ले जा सकते हैं, यानी समता मूलक समाज की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन इनका वो वोट भी ये जातिवादी पार्टियों ने इनको धोखा देकर, इनको नेगेटिव नैरेटिव गढ़कर इनका वो वोट भी हथिया लिया संविधान को बचाने के आड़ में। जिस तरह का नैरेटिव फैलाया गया कि संविधान को बचाएंगे, और इनका सभी वोट अपने तरफ कर लिया। लेकिन जब संविधान बचाने की बारी आई तो ये सभी लोग चुप रहे। इसी के बारे में बहन जी ने बताया है कि दलितों बहुजनों को केवल अपनी शक्ति पर भरोसा करना पड़ेगा, यानी कि उनको अपने आप ही विश्वास, अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, किसी दूसरे पर नहीं। अगर वो अपने ऊपर विश्वास रखेंगे और बहुजन समाज पार्टी के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे, तो वो अपने अधिकारों को बचा सकते हैं। वरना धोखा खाते रहेंगे और लाचारी गुलामी का जीवन जीते रहेंगे। अगर ये इसी तरह से बहकाई में आते रहेंगे तो इनका जीवन गुलामी और लाचारी भरा ही रहेगा, इनके जीवन में कोई सुधार नहीं आएगा। तो इस चीज को दर्शाते हुए ये समझाने की कोशिश की गई है कि इनको अपने घर में ही रहना सुरक्षित रह सकते हैं। अगर ये अपना घर छोड़ के दूसरों घर में जाएंगे तो वहां पर कब लात मार दी जाएगी, तो फिर ये अपने घर में भी नहीं रह पाएंगे और ना वहां पे रह पाएंगे। यही बात इसमें समझ में आ रही है। साथियों, अगला पॉइंट इसमें है, देश में लोकसभा आम चुनाव सन 2024 के बहुमत से काफी दूर भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की सरकार का रवैया समय की मांग के अनुसार सुधारवादी अभी तक नहीं लगता। इसमें कहा गया है, देश में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए 2024 में, इसमें भाजपा का जो बहुमत की जो सरकार है उससे बहुत दूर है, और इस सरकार का जो रवैया रहा है वो सुधारवादी नहीं है। जिस तरह से इन्हें अभी सुधार करना चाहिए वो सुधारवादी अभी दिखाई नहीं देता, जिस कारण इसको स्थायी व मजबूत सरकार नहीं माना जा सकता। और वो यही कारण है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है। इसलिए हमारे पास ये मौका है कि हमें सही रणनीति के तहत समाज के अंदर काम करके इस मौके को भुनाना चाहिए और अपनी पार्टी को उस लेवल पर पहुंचाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालात का संज्ञान लेते हुए बहन जी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव परिणाम कई कारणों से नई संभावना पैदा कर सकता है। ये वही बात है, जिस तरह का चुनावी माहौल अभी बना हुआ है, जैसे भी पांचवें टॉपिक में, पांचवें पॉइंट में भी लिखा हुआ था कि ये भाजपा की जो नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है ना, ये इसका समय के अनुसार सुधारवादी रवैया नहीं रहा है, जिस कारण ये अभी इसको अस्थायी मजबूत सरकार नहीं कहा जा सकता, यानी कि अभी मजबूती से बहुत दूर है ये सरकार। तो इसी को छठे पॉइंट में बताया कि संभावनाएं हैं हमारे लिए, इसको मौका समझिए और इन मौकों को समझकर हमें सही रणनीति के तहत काम करना होगा, ताकि दोबारा से उस स्थिति को हासिल किया जा सके जो 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की। साथ ही हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर व दिल्ली विधानसभा के
आम चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ बीएसपी को लड़ना है, यह भी निर्देशित है। बहन जी ने कहा है जो अभी आने वाले चुनाव हैं, जो आम चुनाव आने वाले हैं, उसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली विधानसभा के जो आम चुनाव हैं, इनकी तैयारी को भी मजबूत रखना है और इनको दमदारी से लड़ना है, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे आने वाले 2027 में जो चुनाव होंगे, उसमें इन चुनावों की महत्वपूर्ण इन चुनाव की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। अगले पॉइंट में बहन जी इसमें लिखा हुआ है, बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील। हाँ, बहुजन समाज पार्टी द्वारा अपील इसमें कही गई है, देश के बहुजनों से असली ग्रंथ संविधान व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हितकारी मूवमेंट तथा आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने व खत्म करने के षड्यंत्र को कांग्रेस के इंडिया अलायंस और बीजेपी के एनडीए गठबंधन एवं स्वार्थियों से भी बचाना जरूरी है। इसमें कही गई है, बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये बात कही गई है कि जिस तरह से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान को बचाने की एक इन बीजेपी और कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टियों ने जिस तरह से एक कहानी गढ़ी कि हम संविधान को बचाएंगे, ये सब स्वार्थी लोगों, इनसे बचने की सलाह दी गई है। इस नाम से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी माता द्वारा लिखित पुस्तक का भी विमोचन, और इसी नाम से भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर हितकारिणी मूवमेंट तथा आरक्षण के निष्प्रभावी, इस नाम से जो पुस्तक लिखी है उसका भी विमोचन बहन जी ने किया है। एससी एसटी आरक्षण में उपवर्गीकरण व क्रीमी का नया नियम लागू करने के माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के विरुद्ध जन अपेक्षा के अनुसार पुरानी व्यवस्था को बहाल रखने के लिए केंद्र द्वारा अभी तक भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, अति दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है, बहन जी ने कहा है। बहन जी इस बात को कह रही है कि जिस तरह से देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट का अभी फैसला आया 1 अगस्त को, और उसके बाद एक इस देश का एक बड़ा वर्ग सड़कों पर आया और उसने विरोध अपना जाहिर किया, लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं बदला, और जिस तरह से सरकार द्वारा विशेष शस्त्र बुला करके इसको इस इस फैसले को बदल देना चाहिए था, लेकिन उस तरह का अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहन जी ने ये बहुजन समाज पार्टी के ये नोट में 9 पॉइंट में ये बात कही गई है और इन सभी पर विचार करने का के लिए कहा गया है। तो ये बहुत जरूरी था जो आज की बैठक हुई थी 27 तारीख 2024 में, आज ये बैठक जो हुई है, इसमें ये टॉपिक इनमें जरूरी थे, जो आपको बताने जरूरी थे। साथियों, हम सभी को इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कई बार हम देख चुके हैं, हम अपनी पार्टी पर अपने आप पर भरोसा न करके हम दूसरी पार्टी पर भरोसा कर देते हैं, लेकिन वो फिर हमारे साथ वही विश्वासघात होता है और हम कहीं के भी नहीं रहते। तो इसलिए मेरी तो यही सलाह है, जैसे पार्टी मिशन मूवमेंट ने जो आदेश दिए हैं, हमें इन पर ही विचार करना चाहिए और अपनी पार्टी के साथ बने रहना चाहिए, अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जय भीम, जय भारत।